नमस्ते, मैं सुरेश आचार्य। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूं। और वैक्सीन के समय में मैं आपका कोरोना का जो स्टेटस है अभी नुआपड़ा ज़िला में कोरोना की क्या परिस्थिति मैं आपको बता दूं। बड़ा खुश खबर ये है, 22 जून को केवल 5 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1114 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। बड़ी खुशी की बात है। और 4 जो हॉस्पिटल्स थे, सिनापल्ली, खरियार, भेरा और सिल्दा में कोविड हॉस्पिटल थे, उनमें से 3 हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर मरीज नहीं। तो कोविड हॉस्पिटल अभी भी चालू है, लेकिन वहाँ सिर्फ 10 मरीज हैं। खुशी की खबर है, संक्रमण कम हो रहा है, तो ये बड़ी खुशी की खबर है। तो आइए हम अपने इलाके में जो वैक्सीनेशन जो चल रहा है 21 जून से, उसको जानने से पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी आयु वर्ग के लोगों को फ्री में टीका देने का वादा किया। जब राज्य सरकारों को 50% जो वैक्सीन खरीदने के लिए बोला गया था, सीधा खरीदने के लिए, वो राज्य सरकार असमर्थ हुए, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया। 21 जून से सभी वर्गों को, खासकर 18 से 44 वर्ग को भी केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। देश भर में 21 जून को वैक्सीन लगाने का पूरा पिछला रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। एक ही दिन में 85 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जो कि पिछले अप्रैल 5 तारीख को जो 43 लाख डोज लगाए गए, तो उसका ऑलमोस्ट ये डबल है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक दिन में 16,70,000 टीका लगाया गया, जबकि उड़ीसा में 21 जून को 3,32,000 लोगों ने टीका लगाया। जबकि नुआपड़ा जिले में सभी आयु वर्ग को मिलाकर 4,205 टीके लगाए गए, और 4,205 टीके में 18 से 44 वर्ग के लिए 3,291 टीका लगाया गया। जो भी संस्था हमारे इसी में मिलित हमको हेल्प कर रहे हैं, मतलब वैक्सीनेशन में कोऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं संस्था जैसे जैन मंडल हो गया, आपका गुरु नानक स्कूल का जो सिख समाज हो गया, और मुस्लिम सराई हो गया, गुजराती समाज हो गया, ये चारों संस्था आपने ही 100 मोटो आके हमको बोले कि हम लोग ये जूस का, पानी का और रहने का और लोगों को मोटिवेट करने का, इस तरह का उन्होंने सजेशन दिया। तो बहुत अच्छा, उन्हीं हम एनएससी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह वो सहयोग करते रहें, और हम लोग चाहते हैं कि खड़ियार रोड में 100% वैक्सीनेशन हो, ताकि कल की डेट में जो भी 3rd लहर, 4th लहर कुछ भी आ जाए, ताकि हमारे यहाँ पर शटडाउन, लॉकडाउन का कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम इसी तरह सहयोग होने से हम कोविड को विन कर सकते हैं। नुआपड़ा जिले में सभी आयु वर्ग को मिलाकर 4,205 टीका लगाया जा सका। 4,205 में से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग को 22 टीकाकरण केंद्रों में 3,291 को टीका लगाया गया है। 4,205 में से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग को 22 टीकाकरण केंद्रों में 3,291 को टीका लगाया गया है। नुआपड़ा विज्ञापित अंचल परिषद के 4 केंद्रों में 279, नुआपड़ा ब्लॉक के 2 केंद्रों पर 133, कोमना ब्लॉक के 3 केंद्रों पर 497, सिनापाली में 373, बोडेन ब्लॉक में
376, खरियार के तुकला में 205, खरियार शहर में 4 केंद्रों पर 804 टिका लगे, जबकि खरियार रोड के 5 केंद्रों पर यथा जैन भवन में 172, गुरु नानक पब्लिक स्कूल में 132, मुस्लिम सराय में 109, कल्याण मंडप में 73 एवं गुजराती समाज में सबसे कम 67 टीका को मिलाकर नगर में 558 लोगों को टिका लगा। अब आज 22 जून का जो खरियार रोड का टीकाकरण का आंकड़ा है बड़ा चौंकाने वाला है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 558 21 जून को हुए थे, टीका लगाया गया था। 22 जून को 5 केंद्रों में केवल 383 लोग ही टीका लगाए। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। पहले दिन 558 और दूसरे दिन उन्हीं 5 केंद्रों में 383 लोगों ने टीका लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 से 44 वर्ग का जो टारगेट है खरियार रोड NAC का वो है 9074। जी हाँ, 9074 टारगेट है 18 से 44 आयु वर्ग के। जिस हिसाब से अभी 2 दिन का हमने टीकाकरण देखा, उससे ऐसा लगता है कि अगर ये गति चालू रही तो कम से कम 2 हफ्तों का समय लगेगा खरियार रोड में 9074 18 से 44 वर्ग को टीका लगाने के लिए। हमें ये पता चला खरियार के मुकाबले खरियार रोड में प्रचार प्रसार की कमी एवं टीके केंद्रों के स्थान निरूपण में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुआ। अब प्रशासन के ऊपर 2 दिन तो हो गया, 5 दिन का है हमारे 21 से 25 तक, तो हो सकता है प्रशासन इस पर विचार विमर्श करे, लोगों से बातचीत करे और क्यों दूसरे इलाके के मुकाबले खरियार रोड में लोगों का आने का संख्या कम है। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना की वैक्सीन हमारे यहाँ जो महामारी चल रही है उसका एकमात्र निदान है। मेरी दिली इच्छा है कि 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए पूरे खरियार रोड में, जिससे कि हमारे यहाँ इस महामारी का प्रकोप बिल्कुल भी ना हो और एक मिसाल बन के कायम हो, जिससे लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है और यह एक दृष्टांत बन जाए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोग सभी बिना किसी दबाव के आकर वैक्सीनेशन कराएं। यहाँ वैक्सीन लगा के अच्छा लग रहा है और यहाँ भी साफ़ सुथरा है। अच्छा लग रहा है। जो भी कोरोना को भगाने के लिए हेल्थ ठीक रखने के लिए वैक्सीन लगवाएंगे। सभी वैक्सीन लें और कोरोना मुक्त कराइए और हेल्थ ठीक रहेगा। बहुत अच्छा सुचारू रूप से प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ व्यवस्था की गई है खरियार रोड NAC के द्वारा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा। वैक्सीन लगाने से कुछ पता भी नहीं चला, मैं तो डर रही थी क्योंकि मेरे को सुई से डर लगता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बहुत अच्छा है, सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्प कर रहा है, हम सबके सुविधा के लिए किया है, तो हमको सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल में वैक्सीन का बहुत ही अच्छा सुविधा किया गया है सभी के लिए, तो गुरु नानक विद्यालय के सभी कार्यकर्ता भाई बहन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। वैक्सीनेशन में हम लोगों ने यहाँ पे पूरी व्यवस्था करके रखी है लोगों के लिए, मतलब सुविधा रखी हुई है, ग्लूकोज जूस की भी रखी हुई है और अच्छे हो रहा भी है। और यहाँ पे हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है, लोगों के रेस्ट करने के लिए है, लोगों के लिए नाश्ता की भी व्यवस्था है। मुफ्त का जो आपको वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है कुछ समय के लिए है। मेरे बात ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार जो टीका मुहैया करा रही है वो कुछ दिन के लिए है, वो फ्री में। हो सकता है कल के दिन आप वैक्सीन ढूंढते फिरें, आपको वैक्सीन ना मिले। अगर मिलेगा तो बहुत बढ़े हुए दाम में मिलेगा। बहुत लोगों में गलतफहमी है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है। मैं आपको बता दूं, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना इन्फेक्शन होगा, लेकिन कोरोना आप पे इतना प्रभावशील नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, पैर हाथ दर्द दे सकते, उल्टी हो सकती है, थोड़ी झपकी लग सकती है, लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। आप ही खुद वैक्सीन नहीं लगाए हैं। भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक वैक्सीन लगा चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, इसलिए आप इसमें घबराएं नहीं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। आप वैक्सीन लगाइए। मैंने भी वैक्सीन लगाया है, मेरे परिवार के सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया है, आप भी लगाइए। और जो वैक्सीन लगा चुके हैं दूसरे से सवाल कीजिए, एक ही सवाल करिए, क्या आपने वैक्सीन लगाया, यही सवाल। बस आप ऐसा कीजिए तो हमारा 100% खरियार रोड नहीं, नुआपाड़ा जिला
100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। जो आने वाली जो लहर की बातें कर रहे हैं वो लहर हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर वैक्सीनेशन हम कर लेते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। कैसा लगा आपको? वैक्सीन लिया आप पहली बार? हाँ, कैसा लगा? कैसा बहुत अच्छा लगा। मतलब जो खराब समय गुजर रहा था भारत का, वो कहीं ना कहीं अब अच्छी की ओर जाने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, खास तौर पे हमारे जैन मित्र मंडल को, जिन्होंने ये व्यवस्था कराई और सभी को वैक्सीन लगाने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है नगरवासियों को। इसके लिए डरे ना, सभी लोग से अनुरोध करता हूँ कि आए जल्द से जल्द और अपना वैक्सीन लगाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अच्छी और सच्ची खबर के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।